तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अजय भैया स्टडी पॉइंट। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 10th क्लास का। इसका हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अभी अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था और आज हम आगे इसके बारे में और डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर को और समझने वाले हैं आगे क्या है। तो उसी कड़ी में अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंसिंग। क्या है? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या होती है पहले ही जान लेते हैं। बैलेंसिंग क्या होती है तो वो सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या है भाई? अब अगर आपको याद होगा तो हमने एक रिएक्शन करी थी पिछले, अगर जिसको याद नहीं है वो पीछे जाके देख सकता है। तो हमने देखा था कि हमने एक रिएक्शन करी थी, इक्वेशन करी थी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, और हमारे पास ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। याद है सबको? तो इसी को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अब मेरे को ये बताओ कि इधर Mg के कितने एटम्स हैं? इधर 1 एटम है, इधर Mg का 1 एटम है। ठीक है, गुड। अब इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है पर इधर ऑक्सीजन के क्या है? सिर्फ एक ही एटम है। तो इसे बोलते हैं हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एटम्स की जो संख्या है, ये जो नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का एक और नाम है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो उसको तुम अनबैलेंस बोलो या स्केलेटल बोलो। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, चाहे कुछ भी बोलो तुम, नाम उनके दोनों ही हैं। तो एग्जाम में दोनों उसमें पूछ सकते हैं कि भाई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो ये बेसिकली क्या होती है? इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ reactant is not equal to the number of atoms of product। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है जिसका हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो वो क्या होती है? जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मास बोल लो, मास भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, एटम्स बोल लो, मास बोल लो, दोनों तरफ बराबर नहीं होता। अब ऐसा क्या करे भाई? अब फिर इनको बैलेंस तो करना ज़रूरी है। बैलेंस क्यों करना ज़रूरी है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, वाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इनको बैलेंस क्यों करें भाई हम? ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमको फॉलो करना है तो हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता था? मास can neither be created nor destroyed। ना ही मास बन सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। पर यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास? केमिकल रिएक्शन में पर यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर हमारे पास Mg एक एटम है, एक Mg का एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, इसका 1 एटम है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ पे 1 था, यानी मास कहीं ना कहीं कम हो रहा है। पर हमारा लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है भाई? मास ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है ना ही क्रिएट हो सकता है, मतलब ना ही मास बढ़ सकता है ना ही कम हो सकता है। जितना मास तुम शुरू में दोगे उतना ही तुमको मास वापस मिलेगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो वाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है,
तो अब हम सीखेंगे बैलेंसिंग कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले हम बेसिक जो हमने अभी रिएक्शन ली थी वही लेते हैं। कौन सी, ये वाली है, Mg+O2 गिव्स हमको MgO। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। एक तरफ आएंगे हमारे एलिमेंट जो भी इस रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आएंगे रिएक्टेंट, और इधर आएंगे प्रोडक्ट। ठीक है, एलिमेंट हमारे पास हमको दिख रहा है 2 है, एक Mg है और एक O है। ठीक है, अब इनकी काउंट करने के लिए कितने कितने हैं, रिएक्टेंट में कितने हैं Mg 1, प्रोडक्ट में कितने हैं 1। ठीक है, बैलेंस है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने 2 और प्रोडक्ट में कितने हैं 1। तो ये 2 और 1 ये अनबैलेंस हो गया, तो इसको हमको बैलेंस करने की ज़रूरत है, इसको कोई बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको बैलेंस करना है तो हम इसमें इंटू 2 कर देंगे। इंटू 2 करने से क्या होगा, ये भी 2 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यानी किसमें हमको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट में 2 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भाई, और ये एक चीज़ याद रखना, जब भी हम ये कोफिशिएंट लगाते हैं तो कोफिशिएंट हमेशा आगे लगेगा। ठीक है, ऐसे आगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई हमने किसको बैलेंस कर रहे हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं, तो वो ये कर देते हैं Mg यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, सरासर गलत है। तो ऐसे नहीं करना। तो जो भी मल्टीप्लाई है वो पूरा जो भी हमारा केमिकल फॉर्मूला उसके आगे कोफिशिएंट लगेगा, उनके अलग से कोई इंडिविजुअली कोई नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। तो अब दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं कि अब क्या वो है, कंडीशन क्या है। तो एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। एलिमेंट में हमारे पास क्या है, Mg है और O है। अब देखो रिएक्टेंट में Mg कितने हैं 1 है, प्रोडक्ट में कितने हो गए, जो 2 है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, Mg से भी मल्टीप्लाई होगा और O से भी मल्टीप्लाई होगा। तो Mg कितने हुए इस हिसाब से यहाँ पे 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट में 2 हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं 2 और यहाँ मैंने जो 2 है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी कितने हो गए 2 हो गए। अरे यार, अब क्या होगा, हमने ये तो O के चक्कर में, O को बैलेंस करने के चक्कर में हमने Mg अनबैलेंस कर दिया। तो क्या करेंगे, अब Mg को बैलेंस करेंगे। तो यानी अब हम इधर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि किसमें करेंगे, रिएक्टेंट पे मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको दोबारा एक बार लिख लेते हैं, चेक कर लेते अपना सही है या नहीं है। ठीक है, तो एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। एलिमेंट है हमारे पास Mg और O। रिएक्टेंट में Mg कितने 2 हो गए, प्रोडक्ट में भी 2 हो गए। O रिएक्टेंट में कितने 2 हैं, प्रोडक्ट में कितने हो गए 2 हो गए। तो सब बैलेंस हो गया। तो यानी जो ये हमारी फाइनल रिएक्शन आई है, ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, क्योंकि अपने जब सीखना है तो अच्छे से सीखेंगे। ये वाटर बनाने की वो है रिएक्शन। ठीक है, तो वही करेंगे। इसके लिए भी सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। एलिमेंट क्या है हमारे पास, H है, O है। रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट हमारे पास है, सॉरी, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, प्रोडक्ट में भी 2 हैं। ठीक है, बैलेंस है। इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कितने सिर्फ 1 ही है। तो इसको बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको पता है इधर 2 से इंटू करना पड़ेगा, यानी कि इधर प्रोडक्ट में 2 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको, तो सिर्फ 2 लगाना है आगे। ठीक है भाई, लगा दिया, हो गया O बैलेंस। पर एक बार चेक कर लेते हैं भाई हमने सही किया कि नहीं किया। ठीक है, चेक करना ज़रूरी है, क्रॉस चेक। एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट में कितने हो गए हमारे, हाइड्रोजन 2 हो गए, प्रोडक्ट में कितने हो गए, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 जा 4। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें याद रखनी है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि जो 2 है पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो पूरे से होगा, यानी इससे भी होगा H2 से। तो H2 यहाँ पे ऑलरेडी है ही, तो 2 और आ गए, तो 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए, या इनको इंटू कर लो। ठीक है,
ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। फिर अगेन वही दिक्कत आ गई, ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में हमने कर दिया हाइड्रोजन अनबैलेंस कर दिया। तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 इंटू कर देंगे हाइड्रोजन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन करके 2 लगा दिया और ये हो गया। चलो भाई अब एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं मस्ती मस्ती में सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ये मस्ती मस्ती में गलती तो नहीं हो रही हमसे। तो देख लिया भाई, तो ये हमारे पास रिएक्टेंट कितने हैं 2 2 जा 4, प्रोडक्ट में कितने हैं 2 2 जा 4। ओके अच्छा है। ऑक्सीजन कितने 2 है 2 2 जा 2। ओह गुड, ये हो गई बैलेंस, ये हो गई बैलेंस। अंडरस्टैंड? तो ऐसे करना है हमको बैलेंस, ठीक है। अब एक थोड़ी सी अब एक स्टेप आगे चलते हैं, कोई और रिएक्शन देखते हैं। तो अब थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चलते हैं बैलेंसिंग में, और अब करते हैं हम इसको बैलेंस। कंबशन रिएक्शन बोलते हैं इसको बेसिकली। तो CH4 यानी मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। चलो फिर बैलेंस करते हैं। बना दिया टेबल। एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये याद रखना। और अब देखते हैं हमारे पास एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे। एक कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, सिर्फ 3 एलिमेंट हैं, तो उनके नाम लिख दो यहाँ पे, ठीक है। रिएक्टेंट में कार्बन कितना है 1 है, और इधर कितना है 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं सिर्फ 2 है। ऑक्सीजन इधर 2 है रिएक्टेंट में, और इधर कितने हैं 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, दोनों के पीछे प्लस में, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो हमको दिख रहा है हमारे पास 2 चीज़ें अनबैलेंस हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दोनों को बैलेंस करना है। तो अब देखते हैं भाई किसको पहले करें। तो अगर मैं इन दोनों बैलेंस करना चाहूँ तो इनका कॉमन फैक्टर 6 है, तो यानी इसको 3 से करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो हम थोड़ा इस पर चलते हैं हाइड्रोजन पे, है ना। इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना और ये बैलेंस हो जाएगा, 2 2 जा 4 इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। करते हैं CH4 प्लस O2, किधर मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट में, यानी कि इधर, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है किधर मल्टीप्लाई करना है, कहीं कहीं भी कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, चेक करते हैं फिर अगेन दोबारा। तो एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, CHO। रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। हाइड्रोजन 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गए। ऑक्सीजन 2 थे, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और 2, यानी कि इधर कितने हो गए 4 हो गए। ऑक्सीजन अनबैलेंस पड़ा है अभी भी, बैलेंस करना तो यानी इधर क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर देंगे भैया, कर देंगे फिर तो कर दो फिर। तो यानी यहाँ पे हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो CO2, बाकी सबको ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर चेक कर लो, दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिक्कत आई फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो समझ नहीं आ रही तो दोबारा देख लो, रिवर्स कर लो, ठीक है। कार्बन कितने हो गए 1 हो गए, इधर भी 1 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए 2 2 जा 4, 2 यहाँ पे 2 2 जा 4, ठीक है। बैलेंस, बैलेंस। तो आई होप अब आप बैलेंसिंग समझ गए होंगे, और इसके आगे जो भी है टाइप्स ऑफ रिएक्शन वो हम आगे अगली क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।